आज का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम मेन लीड वो जियांग चैन को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड एन कियान हैंगओवर सूप लेकर आती है जो उसे उसके पापा ने दिया था, जो कि जियांग चैन के घर में कुक थे। तो वो कियान को देते हैं जियांग चैन को देने के लिए, लेकिन जब वो सूप देने लगती है तभी जियांग चैन को नशा होने लगता है, इसीलिए वो कियान को पकड़ लेता है। तो सूप नीचे गिर जाता है और वो कियान के क्लोज जाने लगता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले सीन हम 2 मंथ बाद का देखते हैं जहां कियान अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद ये बात जियांग चैन की ग्रैंडमा को भी पता चल जाती है। लेकिन जियांग चैन को उस पर ट्रस्ट नहीं था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी ग्रैंडपा कियान को अपने पास बुलाकर पूछने लगती है तो कियान अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एन कियान है, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ एंड जब 2 महीने पहले मेरे पापा ने मुझे मास्टर को सूप देने के लिए भेजा था तभी ये सब हो गया। तो ग्रैंडमा को उसकी हॉनेस्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बोलती है कि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जिस पर जियांग चैन गुस्सा करता है तो वो उसे डांट देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 29 इयर्स के हो गए हो लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें। इतने बड़ी फैमिली के बेटे होने के बाद भी आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की जीएफ होती हैं एंड तुम इतनी बड़ी फैमिली के बेटे हो तो इस फैमिली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो तो अच्छा हुआ कि कियान प्रेग्नेंट हो गई, जिस पर जियांग चैन बोलता है कि किसको पता है कि ये सच बोल रही है। तभी कियान को उल्टियाँ आती हैं, इसीलिए जियांग चैन बोलता है कि क्या तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो ताकि हमें यकीन हो। तो ग्रैंडमा उसे फिर से डांटती हैं कि अपना मुंह बंद करो, जब भी बोलते हो तो उल्टा ही बोलते हो और उसे पानी दो। इसीलिए वो गुस्से से कियान को पानी देता है एंड यहाँ पर हमारी दादी तो बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए उसे वो फैमिली की प्रॉपर्टी देने की बात करती हैं। तो कियान मना करती है कि उस दिन जो हुआ वो एक्सीडेंट था, मास्टर को मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि उसे तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल के बिल्स दे दूंगी, इसीलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। जिससे कियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। तो ग्रैंडमा उन्हें जल्दी जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बोलती है, इसीलिए वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जहाँ जियांग चैन उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन याद रखना मैं बहुत जल्दी तुमसे डाइवोर्स ले लूंगा और चला जाता है। तो कियान बोलती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे मेरी ग्रैंडमा के लिए शादी करनी पड़ी। जिसके बाद वो टैक्सी का वेट कर रही थी तभी उसे जियांग चैन देख लेता है तो उसे जबरदस्ती कियान को पूछना पड़ता है, लेकिन कियान मना कर देती है कि अगर तुम ये ग्रैंडमा के लिए कर रहे हो तो मैं ना कुछ नहीं बताऊंगी। तो जियांग चैन गुस्से से उसे अंदर आने के लिए बोलता है, इसीलिए वो बैठ जाती है और सोचती है कि ये ऊपर से खड़ूस है लेकिन अंदर से अच्छा है। तभी जियांग चैन उसे डांटने लगता है कि तुमने सीट बेल्ट इतनी टाइट क्यों लगाई है, मेरे बेबी को मारना चाहती हो, और सीट बेल्ट लूज करता है। जिसके बाद जियांग चैन उसे घर ड्रॉप कर देता है और एक कार देता है और बोलता है कि मुझे परेशान मत करना। तो कियान मना करती है लेकिन वो उसे जबरदस्ती दे देता है। तो कियान अंदर आती है और घर देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे ग्रैंडमा का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो घर तुम्हारे नाम पर है, जिससे कियान शॉक्ड होती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है कि अगर जियांग चैन तुम्हें परेशान करे तो मुझे आकर बताना। तो कियान हाँ बोलकर फोन कट कर देती है और सोचती है कि उसे अपनी ग्रैंडमा को बचाना है तो जियांग चैन चाहे जो बोले उसे मानना पड़ेगा। जिसके बाद वो घर की साफ सफाई करने का डिसाइड करती है और यहाँ ऑफिस में जियांग चैन सोचता है कि उसने घर में सीसीटीवी लगवाए हैं, इसीलिए वो चेक करता है कि कियान क्या कर रही है। तो जब वो उसे काम करता देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये प्रेग्नेंट है तो काम क्यों कर रही है। जिस पर असिस्टेंट दाई जाओ उसे बताता है कि जब 1 मंथ प्रेग्नेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब जियांग चैन उसे घूर कर देखता है तो वो बेचारा पलट जाता है कि प्रेग्नेंट औरत को काम करना नहीं चाहिए। इसीलिए जियांग चैन भागकर घर जाता है और यहाँ पर कियान जियांग चैन के स्कूल की पिक्चर्स देख रही थी तो वो आकर गुस्सा करता है कि मेरी चीजों से दूर रहा करो और तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो तो काम करने की जरूरत नहीं है। तो कियान चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तभी जियांग चैन को ग्रैंडमा का फोन आता है तो जियांग चैन कियान को अपने पास बैठने के लिए बोलता है और उसे पकड़ लेता है ताकि ग्रैंडमा को डाउट ना हो। ग्रैंडमा से बात करने के बाद जियांग चैन जाने लगता है तो कियान उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस शादी से बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए बेबी की डिलीवरी के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। तो जियांग चैन बोलता है कि क्या ये तुम्हारा नया नाटक है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ। तो जियांग चैन बोलता है कि ठीक है फिर हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो वो मान जाती है, जिससे जियांग चैन सोचता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। अब बेचारे को कौन बताए कि वो बेचारी कितनी लॉयल है उसके लिए। एंड वो लोग लॉयर के आने का वेट करते हैं तो जियांग चैन बोलता है कि अगर
अगर तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। जिस पर कियान बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी ग्रैंडमा ठीक है। तो जियांग चेन बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि तुमने ये जानबूझकर किया और मुझे जानबूझकर ड्रग्स दिए थे और नाइट स्पेंड की थी। तो कियान बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें मानना है तो मानो वरना जो सोचना है सोचो। लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करता तो कियान भी उसे एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन जब वो जियांग चेन से खाने के लिए पूछती है तो वो फेंक देता है, जिससे कियान को गुस्सा आता है। इसीलिए वो अंडे के छिलके उसके ऊपर फेंक देती है और झगड़ा करने लगती है कि मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जियांग चेन भी उस पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर कियान को रोता देखकर चुप हो जाता है और सोचता है कि ये चिल्ला तो मुझ पे रही थी, अंडे भी मेरे सर पर फोड़े और रोक खुद रही है। लेकिन फिर वो कियान को शांत करता है और बोलता है कि मेरी गलती है। तभी असिस्टेंट जाओ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और अपने बॉस के सर पर अंडे देकर शॉक्ड होता है। जियांग चेन बोलता है कि डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें घर और पैसे दूंगा। तो वो मना करती है कि मैं अपने बच्चे को बेच नहीं रही हूँ, इसीलिए असिस्टेंट से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए बोलती है। तो जियांग चेन बोलता है कि मैं दे रहा हूँ तो चुपचाप ले लो, इसीलिए वो साइन कर देती है। तो असिस्टेंट चला जाता है, जिसके बाद वो जियांग चेन को बताती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अंडे डाले, और बोलती है कि निकाल लो, तुम्हारे असिस्टेंट ने भी देख लिए। जिस पर जियांग चेन बोलता है कि क्या तुम पहले नहीं बता सकती थी, और गुस्सा करके चला जाता है। तभी कियान को हॉस्पिटल से डॉक्टर गुनिंग का फोन आता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो जाने लगती है। तो ड्राइवर उसे रोक लेता है कि मुझे मिस्टर वो ने स्पेशली आपके लिए हायर किया है, इसीलिए वो उसके साथ चली जाती है। कियान अपनी ग्रैंडमा से मिलती है तो ग्रैंडमा उससे बोलती है कि मुझे घर जाना है, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे पीछे अपनी लाइफ वेस्ट मत करो और शादी कर लो। तो अपनी ग्रैंडमा को सैड देखकर कियान बोलती है कि मैंने आपको बताया नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा को झूठ लगता है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं उसे आपसे मिलवाने लेकर आऊंगी, और झूठ बोल देती है कि वो एक ड्राइवर है और बहुत अच्छा है। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर टिनटिन आती है, जो कि शाओ जो जियांग चेन का असिस्टेंट था उसकी सिस्टर होती है। तो ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि कियान का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। तो वो शॉक्ड होती है, लेकिन कियान उसे इशारा करती है, इसीलिए वो भी झूठ बोल देती है कि हाँ मुझे पता है, और नाटक करने लगती है। गाइस, वैसे क्या आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपके लिए झूठ बोल सकता है? जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में बैठे थे तो कियान उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है, जिससे टिनटिन एक्साइटेड होकर बोलने लगती है कि यार तुम कितनी लक्की हो जो सीधा मिस्टर बो जियांग चेन के साथ नाइट स्पेंड कर ली, वो तो सिटी का सबसे रिच पर्सन है। लेकिन कियान उसे बोलती है कि तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन इतना रोमांटिक नहीं है। तो टिनटिन बोलती है कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तभी वहाँ से जियांग चेन जा रहा था तो असिस्टेंट कियान को देख लेता है और जियांग चेन को बताता है, लेकिन वो असिस्टेंट को ही डांट कर चला जाता है। और यहाँ पर कियान मेन्यू कार्ड में प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है, बिल्कुल मेरी तरह, और टिनटिन को कहीं और चलने के लिए बोलती है। तो टिनटिन बोलती है कि तुम इतनी कंजूसी मत किया करो और आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर गुनिंग को देखते हैं, जो जियांग चेन का फ्रेंड था और उससे मिलने आया था। वो जियांग चेन को चिढ़ाता है कि क्या तुम्हें पापा बनने की ब्लेसिंग्स मिली हैं, इसीलिए मुझे ट्रीट दे रहे हो। तो जियांग चेन उसे गुस्से से बोलता है कि अगर ज्यादा मजा आ रहा है तो तुम मेरी ब्लेसिंग्स ले लो, वैसे भी मेरी लाइफ में आज तक इतना लॉस कभी नहीं हुआ है, मुझे पता है कि उसने मुझे फंसाया है। तो निंग पूछता है कि क्या वो सुंदर है, जिस पर जियांग चेन बोलता है कि हाँ ठीक ही है। तो निंग बोलता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है, जिस पर जियांग चेन गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी क्रश का क्या सीन है। तो वो बताता है कि उसकी ग्रैंडमा मेरी पेशेंट है, मुझे उसका नेचर बहुत पसंद है, एक बार उसकी ग्रैंडमा ठीक हो जाए तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। तभी जियांग चेन देखता है कि कियान को उल्टियाँ आ रही हैं, इसीलिए उसके पास जाता है और उसे अपनी क्लोज पकड़कर अपने साथ वॉशरूम ले जाता है। तभी टिनटिन जियांग चेन से बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। तो वो बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और कियान को ताना मारता है कि सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, और कियान को घर चलने के लिए बोलता है। लेकिन वो मना करती है कि तुम बिजी हो तो मैं खुद चली जाऊंगी, इसीलिए जियांग चेन भी गुस्से से चला जाता है। उसका गुस्सा क्या किसी से कम है। जब जियांग चेन वापस आता है तो निंग उससे पूछता है कि तुमने चैरिटी करना कब से शुरू कर दिया। तो जियांग चेन को कुछ समझ नहीं आता। तो निंग बोलता है कि तुमने मेरी क्रश की ग्रैंडमा के लिए जो सर्जरी के लिए पैसे दिए हैं वो क्या है। तो जियांग चेन को याद आता है कि कियान की भी ग्रैंडमा है जिसके लिए ग्रैंडमा ने पैसे दिए थे, और निंग कियान की बहुत तारीफ करता है। इसीलिए जियांग चेन निंग से उसका क्रश का नाम पूछता है। तो जब वो बताता है कि उसका नाम एन कियान है तो जियांग चेन सोचता है कि अगर कियान इतनी अच्छी है तो क्या उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और निंग से बोलता है कि तुम
अपनी क्रश को भूल जाओ क्योंकि वो मेरी वाइफ है, जिससे निंग शॉक्ड हो जाता है। कियान परेशान थी कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने किसे ले जाए क्योंकि उसे लगता है कि जियांग चेन तो नहीं आने वाला। इसीलिए वो अपने ड्राइवर से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वो मना करने लगता है। लेकिन कियान उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ये सब जियांग चेन देख लेता है और गुस्सा करता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो ड्राइवर भाग जाता है और वो कियान को बोलता है कि ड्राइवर के साथ पब्लिक में ऐसी हरकतें करोगी तो सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो बोलती है कि कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं तो बस उससे हेल्प मांग रही थी मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए ताकि अपनी ग्रैंडमा से मिलवा सकूं। तो वो बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, जिस पर कियान बोलती है कि क्या मैं तुमसे पूछती तो तुम मान जाते। तो जियांग चेन हाँ बोलता है, जिससे वो शॉक्ड थी कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया, और बोलती है कि मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम ड्राइवर हो। लेकिन फिर भी जियांग चेन मान जाता है। जिसके बाद रात को घर पर कियान जियांग चेन के पास आती है कि ग्रैंडमा को कॉल लगाना है। तो जियांग चेन उसे डांटता है कि तुम खुद को इतना एक्सपोज क्यों कर रही हो। तो वो अपने कपड़े ठीक करती है तो वो हंसने लगता है। कियान आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों ग्रैंडमा को कॉल करते हैं। तो ग्रैंडमा कियान से पूछती हैं कि क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है। तो कियान मना करती है कि नहीं, जियांग चेन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जिसके बाद ग्रैंडमा जियांग चेन को डांटने लगती हैं और बोलती हैं कि तुमने अभी तक कियान के साथ ग्रैंड वेडिंग क्यों अरेंज नहीं की। तो कियान बोलती है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जियांग चेन झूठ बोल देता है कि मैंने ऑलरेडी सब प्लान करके रखा है, जिससे कियान शॉक्ड होती है। लेकिन ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। फोन कट करने के बाद कियान पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बोलता है कि अगर झूठ नहीं बोलता तो ग्रैंडमा हमारे पीछे पड़ जाती। रात को असिस्टेंट जियांग चेन को फोन करके बताता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है और उस रात मिस कियान बस हेल्प कर रही थी, ये सब उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जियांग चेन को अभी भी डाउट था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग चेन जब ऑफिस से आता है तो कियान कुकीज बना रही थी। तो वो जियांग चेन को भी टेस्ट करने के लिए देती है और बोलती है कि ये डॉक्टर निंग के लिए है क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है और उन्होंने मेरी ग्रैंडमा की बहुत हेल्प की है। और ये सुनकर जियांग चेन बहुत जेलिस हो जाता है और सारे कुकीज खा लेता है। तो कियान उसे रोकती है। तो वो बोलता है कि वो एक डॉक्टर है, उसका काम है पेशेंट को ठीक करना, उसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत है। और कियान को जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन जियांग चेन मस्त अकेला चल रहा था और सारा सामान कियान लेकर आ रही थी। तो वो उसे बोलती है कि क्या तुमको सामान नहीं उठा सकते, वैसे भी हम एक्टिंग कर रहे थे तो तुम्हें इतना लाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो बैग्स ले लेता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी उन्हें दरवाजे पर डॉक्टर निंग मिल जाता है। तो निंग उन्हें साथ देकर फ्लैशबैक में याद करता है जब वो जियांग चेन को बता रहा था कि मुझे पता है कि तुम किसी भी वुमेन को टच नहीं करते। लेकिन प्रेजेंट में जियांग चेन तो जानबूझकर निंग के सामने कियान का हाथ पकड़ रहा था, जिससे निंग को गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। वो लोग अंदर आते हैं तो जियांग चेन ग्रैंडमा से मिलता है। तो ग्रैंडमा कियान को बहाने से बाहर जाने बोलती हैं तो वो चली जाती है। जिसके बाद ग्रैंडमा जियांग चेन को बताती है कि कियान का बचपन बहुत बुरा था, उसकी मॉम की डेथ जल्दी हो गई थी। जिसके बाद उसके पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। कियान अकेली ही बड़ी हुई है लेकिन फिर भी दिल की बहुत अच्छी है और मेहनत करती है और अब मैं उस पर बोझ बन गई हूँ। तो जियांग चेन उन्हें समझाता है कि आप उसकी फैमिली हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सारा खर्चा मैं उठा सकता हूँ। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट करो। तो जियांग चेन बोलता है कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो ये सब कियान भी बाहर से सुन रही थी। जिसके बाद वापस जाते हुए वो जियांग चेन को थैंक यू बोलती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए। तो जियांग चेन बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो और जाकर शॉपिंग करो। तो कियान मना करती है। तो जियांग चेन बोलता है कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और एंजॉय करो। तो कियान मान जाती है कि हाँ मुझे पता है कि बेबी का ध्यान कैसे रखना है, ये मेरा भी बच्चा है। तो जियांग चेन अपनी कीज भूल गया था इसीलिए लाने जाता है। तभी कियान को उसके पापा फोन करके बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मिस्टर बो को सीड्यूस कर सकती हो, लेकिन तुम दोनों ने तो शादी कर ली। तो कियान पूछती है कि आपका क्या मतलब है, जिस पर वो बताते हैं कि उस रात फैंग ने मास्टर को ड्रग्स दिए थे लेकिन उसकी जगह तुम चली गई, अब फैंग को फायर कर दिया है और हंसने लगते हैं कि याद रखना कि तुम्हारा फायदा मैंने करवाया है। जिस पर कियान गुस्सा करने लगती है कि आप मुझे
ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्या आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा? मैं जियांग चेन से प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और फोन कट कर देती है तो जियांग चेन आकर पूछने लगता है कि तुम किससे प्यार करती हो, क्या वो निंग है? तो कियान बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तुमने सारी बातें सुन ली है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उस रात को मेरी कोई गलती नहीं थी। तो जियांग चेन भी गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर नहीं, ग्रैंडमा को मैं देख लूंगा। तो कियान शांत हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम बच्चे को अच्छे से ट्रीट करोगे? तो जियांग चेन बोलता है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं अच्छे से ही ट्रीट करूंगा। इसीलिए कियान बोलती है कि मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। तभी जियांग चेन को ग्रैंडमा फोन करके घर आने के लिए बोलती हैं, इसीलिए वो दोनों ओल्ड हाउस जाते हैं। वहाँ कियान के पापा थे जो उन दोनों के आते ही अच्छा बनने का नाटक करते हैं और जियांग चेन से बोलते हैं कि अगर कियान तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो जियांग चेन बोलता है कि क्या आप मेरी वाइफ को सजा देंगे? तो वो बात घुमा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा कियान को एक कार देती हैं तो वो मना करती है, लेकिन जियांग चेन उसे लेने के लिए बोलता है, इसीलिए वो ले लेती है। तो ग्रैंडमा उससे बोलती है कि आज के बाद तुम हर मंथ 10 मिलियन खर्च करना, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और मना करती है। तो ग्रैंडमा सैड होने का नाटक करती है, इसीलिए वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर पेंग आता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तो कियान मना करती है, जिससे उसका भाई धमकी देने लगता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ग्रैंडमा के पास जाऊंगा। जिससे कियान सोचती है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसके भाई पर गुस्सा करती है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना नहीं चाहती और मैं कोई पैसे भी नहीं दूंगी। जिससे उसका भाई उससे लड़ने लगता है तो वो उसे बाहर निकाल देती है। कियान बैठी थी तो कार देकर सोचती है कि मैं इसे कभी यूज नहीं करूंगी और डाइवोर्स के बाद वापस कर दूंगी। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसके अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। तो वो खुश होती है, लेकिन उसे याद आता है कि अब उसे अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। इसीलिए वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर लाइव जाकर अपना फेस रिवील करती है, जिसके बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो वो खुश हो जाती है। लेकिन तभी जियांग चेन ड्रिंक करके घर आता है तो वो दोनों टकरा जाते हैं। तो जियांग चेन उसका बदला रूप देकर पूछता है कि तुम कौन हो? जिस पर वो बोलती है कि मैं कियान हूँ। तो जियांग चेन उसे गुस्से से पूछने लगता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम बाहर जा रही हो? तो कियान बोलती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो गुस्सा करता है कि तुम अभी मैरिड हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं बस लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे वार्न करता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे बारे में बात करे, तो आगे से ध्यान रखना। तो कियान हाँ बोलती है और जियांग चेन भी उसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया था। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए कियान उसे रूम में लेकर जाती है और उसकी केयर करती है। क्योंकि उसे फीवर था इसीलिए उसे मेडिसिन देती है और उसके बाद उसके फेस को छेड़ने लगती है कि अगर ये इतने गुस्से वाला नहीं होता तो बहुत हैंडसम लगता। जिसके बाद वो जियांग चेन की बॉडी को वाइप करने के लिए उसका शर्ट खोलती है। तभी जियांग चेन को होश आ जाता है और उसे दूर हटाकर गुस्सा करता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो, क्या तुम पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो? और उसे गुस्से से रूम के बाहर जाने के लिए बोलता है। तो कियान को समझ नहीं आता कि ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, इसीलिए उसे लड़ने लगती है कि अभी तो तुम मुझे सॉरी बोल रहे थे और अब फिर से गुस्सा कर रहे हो। लेकिन जियांग चेन को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, इसीलिए कियान भी गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग चेन की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि मुझे फिर से आज उस मेड का सपना क्यों आया जो जबरदस्ती मेरे बेड में आना चाहती थी। इतने साल हो गए लेकिन आज भी वो डर नहीं गया। तभी वो देखता है कि वहाँ पर मेडिसिन है तो उसे समझ आता है कि कियान ने उसकी केयर की। वो बाहर आता है तो कियान बोलती है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है। तो वो शॉक्ड था कि तुमने मेरा वेट नहीं किया। जिस पर वो बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पहले मैं खाना नहीं खा सकती? तो वो पूछता है कि तुम इतनी इरिटेटेड क्यों हो और उसे रात के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वो बताता है कि ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करना है। तभी कियान को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है तो वो उसकी केयर करने जाता है, लेकिन वो उसे दूर हटाती है कि मुझे टच मत करो। तो जियांग चेन गुस्सा करता है कि आज तुम्हें क्या हो गया जो इतना गुस्सा कर रही हो? अब उसे क्या पता कि वो तो कल रात का बदला ले रही है, अगर कोई बात है तो डायरेक्टली बता दो। तो कियान बोलती है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं मिस्टर बो जियांग चेन को कुछ बोलूं। तो जियांग चेन भी इरिटेट होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज बात कर रहे थे कि आज बॉस को क्या हो गया है जो इतना गुस्सा कर रहे हैं। वहाँ असिस्टेंट जाओ भी बैठा था। तभी जियांग चेन चिल्लाकर उसे बुलाता है। असिस्टेंट जब जाता है तो जियांग चेन उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की अचानक बहुत गुस्सा करने लगे तो क्या
क्या रीजन हो सकता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मेरी सिस्टर भी जब गुस्सा होती हैं तो मेरे ब्रदर इन लॉ उसे मनाने के लिए फ्लावर्स देते हैं। इधर कियान घूमते घूमते एक लड़की के पास कपड़े देखने लगती है जो बेबीज के कपड़े थे। तभी जाते हुए एक आदमी आकर उसे पकड़कर ले जाता है और इधर जियांग चैन भी एक फ्लावर शॉप में आता है और एक बुके लेता है। तभी उसे फोन आता है कि मिस कियान को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए जियांग चैन उसे बचाने जाता है। वो गुंडा कियान को उठाकर एक जगह लेकर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा था, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो कियान उसे धमकाती है कि मेरा हस्बैंड अभी आ जाएगा और उसका हाथ काट लेती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो कियान के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जो उसे उठा कर मारता है एंड हमेशा की तरह हीरो हीरोइन को बचा लेता है। लेकिन कियान बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे चोट लग गई थी, इसीलिए जियांग चैन उसे उठाकर घर लेकर आता है। डॉक्टर उसकी बैंडेज करके चला जाता है, जिसके बाद वो जियांग चैन को थैंक यू बोलती है बचाने के लिए। तो वो बोलता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखा करो वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की कि कल रात जो किया क्या वो तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे इतनी जोर से धक्का दिया और इतनी बातें सुनाई। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि वो सब मैं तुम्हें नहीं किसी और को बोल रहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, इसीलिए सॉरी। तो कियान पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था जो तुम्हें अभी भी सपने आते हैं। तो वो उसे कुछ नहीं बताता और सॉरी बोलता है। तो कियान भी उसे माफ कर देती है और बोलती है कि मेरी भी गलती है कि मैं ऐसी जगह गई, लेकिन मैं तो बस बेबी के कपड़े देख रही थी। तो जियांग चैन सोचता है कि ये कितनी केयरिंग है जो अपने बच्चे को छोड़कर जाने वाली है फिर भी इतना सोच रही है। तो वो उससे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए कहीं भी जा सकती हो। देख रहे हो गाइस कितना केयरिंग हस्बैंड है। एंड बोलता है कि गलती उस घटिया आदमी की है जिसने तुम्हारे साथ ये किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बुके लेकर आता है तो वो खुश होकर पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो जियांग चैन बोलता है कि ऑफ कोर्स बेबी, और किसके लिए होगा। वैसे वो ये नहीं बोलता एंड शर्मा रहा था इसीलिए वहाँ से चला जाता है। तो कियान उसे थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो कियान उन फ्लावर्स को वेस्ट में डाल रही थी। तो जियांग चैन बोलता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं नहीं ला दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि इतने एक्सपेंसिव फ्लावर्स हैं लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन मुझे बुरा लगेगा अगर ये जल्दी खराब हो जाएंगे। तो जियांग चैन उससे पूछता है कि क्या तुमने ग्रैंडमा के पैसे खर्च नहीं किए। तो वो बोलती है कि वो मेरे पैसे नहीं है, जिस पर जियांग चैन बोलता है कि तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ यू नो। तो कियान बोलती है कि जल्दी बेबी 2 मंथ्स का हो जाएगा तो चेकअप करने के लिए जाना पड़ेगा, जिस पर जियांग चैन बोलता है कि तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई क्यों नहीं, और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट्स देती है। तो कियान अपने बच्चे की फोटो देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जियांग चैन बोलता है कि क्या ये हमारा बच्चा है, जिससे कियान उसे डांटती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी जियांग चैन को हमेशा की तरह कंपनी से फोन आता है, इसीलिए वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियान अपनी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती है। तो वहाँ उसकी स्टेप मॉम अपने बेटे के साथ थी जो ग्रैंडमा से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इसीलिए कियान शॉक्ड थी कि ये चुड़ैल इतनी स्वीट हो गई। लेकिन उसकी स्टेप मॉम तो ग्रैंडमा को मस्का लगा रही थी बिना मक्खन का, क्योंकि कियान ने अब रिच फैमिली में शादी कर ली थी, इसीलिए वो ग्रैंडमा के सामने वो फैमिली की बहुत तारीफ कर रही थी। कियान जब जाती है तो वो उससे भी अच्छे से बात करती है, लेकिन कियान उन्हें रूडली बात करती है, जिससे उनका यंगर ब्रदर पेंग गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। तो वो भी सुनाने लगती है और ग्रैंडमा भी उसका साथ देती हैं और उन दोनों माँ बेटे को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। तो वो दोनों लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स इतनी बेइज्जती कौन सहेगा। एंड ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है तो क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। तो कियान बोलती है कि हाँ वो मेरे साथ अच्छा है, लेकिन उन्हें अपनी शादी का सच नहीं बताती। तभी उसे अपनी स्कूल फ्रेंड का फोन आता है जो उसे रीयूनियन के लिए बुलाती है। तो वो हाँ बोल देती है, इसीलिए रात को रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ आते ही उसके क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते हैं कि यह बीबी कितनी ब्यूटीफुल है। और नहीं तो क्या ऐसी थोड़ी जियांग चैन उसके प्यार में पड़ गया, हल्के में ले रही हो क्या हमारी हीरोइन को। और वैंग चैन की बात करते हैं जो स्कूल टाइम पर कियान के पीछे पड़ा था बिल्कुल लट्टू बनके। उसका क्लासमेट बताता है कि वैंग चैन आज वो कंपनी में काम करता है। तभी पीछे से वैंग चैन आ जाता है तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो वो कियान को हाय बोलता है। तभी वहाँ पर मैंगसी भी आ जाती है, कियान की क्लोज फ्रेंड, और आकर कियान को चैन के नाम से चिढ़ाने लगती है। तो कियान उसे चुप रहने के लिए बोलती है। एंड फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे चैन ने कियान को प्रपोज किया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो चैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि मैं पुअर फैमिली से हूँ। प्रेजेंट में सब
सब लोग चैन का नंबर मांगते हैं तो वो उन्हें देता है, लेकिन कियान मना करती है, लेकिन उसे भी जबरदस्ती सेव करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो लोग खा रहे थे तो कियान को उल्टियाँ आ रही थी, इसीलिए वो मैंगसी के साथ वॉशरूम जाती है तो चैन भी उसके पीछे जाता है और उसे बताने लगता है कि मैंने अभी भी शादी नहीं की है और मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, और कियान को शादी करके अपनी हाउसवाइफ बनने के लिए बोलता है। जिस पर कियान मना करके जाने लगती है तो चैन का दिमाग फिर से घूम जाता है और बोलता है कि अभी तो मैं रिच हो गया हूँ तो फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। जिस पर कियान भी उसे बातें सुना देती है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और तुम चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और कियान को फोन करके बोलता है कि चलो डिनर पर चलते हैं, लेकिन कियान मना कर देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा। तो चैन नहीं मानता कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना उसके साथ वाली फोटोज भेजो। तो वो भी सोचती है कि उसके पास तो फोटोज ही नहीं है। तभी वहाँ पर जियांग चैन आता है तो कियान उसे अपने साथ फोटो लेने के लिए बोलती है और सब बता देती है। तो वो रेडी हो जाता है और कियान को अपनी क्लोज लेकर फोटोज लेता है। जिसके बाद कियान वो फोटो चैन को भेज देती है, लेकिन वो अभी भी ट्रस्ट नहीं करता तो कियान का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए जियांग चैन पूछता है कि क्या हुआ। जब कियान उसे बताती है तो वो उसे बोलता है कि तुम उसके साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो। इसीलिए कियान फोन करके चैन को मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन कियान तैयार होकर हील्स पहन रही थी तो जियांग चैन उसे देखकर सोचता है कि इसे इतने अच्छे से तैयार होने की क्या जरूरत है, और उसे हील्स पहनने से मना करता है कि क्या तुम किसी को रिजेक्ट करने जा रही हो या इम्प्रेस जो इतनी अच्छे से तैयार हो रही हो, और क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कियान पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो, और उसकी बात मान लेती है, जिससे जियांग चैन को अच्छा लगता है और वो चले जाते हैं। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो बहुत स्टाइल से खड़ा था, लेकिन जब वो जियांग चैन को देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। तो वो मना करता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी शादी हो गई है। तो जियांग चैन उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरी वाइफ से दूर रहना और उसे परेशान मत करना, एंड अगर तुमने उसको परेशान किया तो सारी लाइफ जेल में रहना पड़ेगा। तो वो डर कर बोलने लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और जियांग चैन उसे कियान से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। तो वो कियान को सॉरी बोल देता है। तो कियान उसे कुछ पैसे देती है कि कल जो तुमने मेरे पैसे दिए थे ये वो है, और नेक्स्ट टाइम से मुझे डिनर के लिए मत पूछना। तो वो जियांग चैन के सामने हाँ बोल देता है, लेकिन उनके जाते ही गुस्सा करता है कि इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम्हें तो इतना रिच आदमी मिल गया है। जाते हुए कियान जियांग चैन को थैंक यू बोलती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने उस कछुए को ब्लॉक किया, और खुद ही कियान का फोन लेकर उस कछुए को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद कियान उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए जबरदस्ती ले जाती है स्ट्रीट फूड खाने के लिए। तो वो पूछता है कि तुम ऐसी जगह पर कैसे खा सकती हो। तो वो बोलती है कि यहाँ की टेस्ट बहुत अच्छी होती है। तभी ओनर आकर पूछती है कि एक डिश तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए काफी है ना। तो कियान उन्हें बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जियांग चैन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो कियान अपसेट हो जाती है कि जियांग चैन बस उसके साथ में एक्टिंग ही कर रहा है। तभी उसे टिनटिन का फोन आता है तो कियान उसे बाहर ही मिलने के लिए बुलाती है। इसीलिए थोड़ी देर बाद टिनटिन आती है तो कियान से पूछती है कि तुम्हारा मिस्टर बो के साथ रिलेशन कैसा चल रहा है। तो वो बोलती है कि अच्छा है। जिस पर टिनटिन पूछती है कि क्या तुमने उसके साथ अपना रियल रिलेशन बनाने के बारे में नहीं सोचा, ये तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। तो कियान मना करती है कि उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तो उसे इतना सैड देखकर टिनटिन भी टॉपिक चेंज कर देती है और कियान से बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है तो तुम अपने हस्बैंड को लेकर आना। जिस पर कियान मना करती है कि वो नहीं आने वाला, लेकिन टिनटिन बोलती है कि तुम एक बार पूछकर तो देखो। तो कियान बोलती है कि ठीक है। इसीलिए कियान जब घर आती है तो जियांग चैन मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। वो कियान को बोलता है कि हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, इसीलिए मैंने एक ड्रेस रेडी की है। तो कियान भी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम भी इस वीकेंड मेरे साथ मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चलोगे। तो वो हाँ बोल देता है। तो कियान शॉक्ड होती है। जिसके बाद वो तैयार होकर आती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसीलिए जियांग चैन भी देखता रह जाता है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करता। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जियांग चैन के फ्रेंड जी यान की पार्टी में आते हैं, जो उन्हें बोलता है कि भाई तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, और कियान से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मेरे फ्रेंड को तुम मिल गई, वरना तो मुझे लगता था कि ये अकेला ही मर जाएगा और अकेले ही बड़बड़ किए जा रहा था। तभी कियान जियांग चैन को बोलती है कि मुझे वो केक खाना है, इसीलिए वो उसे केक देता है। तो उस पर यान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम
अपनी वाइफ की केयर भी करते हो। तो जियांग चैन उसे चुप करवाता है और जाकर गेस्ट को अटेंड करने के लिए बोलता है, इसीलिए वो चला जाता है। तभी कियान को उल्टियाँ आने लगती हैं और वो जियांग चैन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी सिगरेट की स्मेल से आ रही है। तो वो उसे घर चलने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड फू क्विन आती है। तो उसे देखकर कियान सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही एलिगेंट और हाई क्लास है और शायद जियांग चैन की क्लोज भी है। फू क्विन जियांग चैन को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो बताता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, जिससे क्विन शॉक्ड होकर बोलती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है। और वो कियान को अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन जब कियान अपना नाम बताती है तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम सिटी की कौन सी फैमिली से हो और तुम्हारी फैमिली का क्या बिजनेस है। जिस पर कियान उसे सच बताने वाली थी, लेकिन जियांग चैन रोक देता है और बोलता है कि हम लोग घर जा रहे हैं और कियान को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियान आती है तो जियांग चैन को सिगरेट पीता देख लेती है और बोलती है कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरी केयर कर रही हो। तो वो गुस्से से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, जो करना है करो, मुझे क्या। तो जियांग चैन सोचता है कि इसे मेरी केयर है, इसीलिए वो नहीं पीता, जिससे कियान को अच्छा लगता है। जिसके बाद रात को कियान अपने चैनल पर लाइव खाना बना रही थी तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, जिसे जियांग चैन भी देख रहा था और उसे जेलिसी होती है, इसीलिए वो नेगेटिव कमेंट्स करने लगता है। तो सब लोग उसे ही कमेंट्स में गालियां देने लगते हैं, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ शो के बाद टिनटिन कियान को फोन करके पूछती है कि मिस्टर बो आने वाले हैं। तो कियान हाँ बोलती है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट आकर कियान को कुछ गिफ्ट देता है कि ये मिस्टर बो ने प्रिपेयर किए हैं। तो कियान को अच्छा लगता है। जियांग चैन और कियान टिनटिन के घर आते हैं बर्थडे पार्टी के लिए। तो टिनटिन जियांग चैन को थैंक यू बोलती है आने के लिए और बताती है कि मेरा भाई आने वाला है, तो हम उसके लिए वेट करते हैं। तो वो दोनों किचन में चली जाती हैं, लेकिन उसका हस्बैंड बेचारा जियांग चैन के सामने बहुत नर्वस हो रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जाओ आता है, तो वो जियांग चैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट जाओ टिनटिन का भाई था। वो जब डिनर करने बैठते हैं तो सब जियांग चैन की वजह से शांत बैठे हुए थे। तभी जियांग चैन असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। तो वो हाँ बोलता है, लेकिन डरा हुआ था कि आज उसने छुट्टी ली है तो जियांग चैन उसे डांट ना दे। कियान भी टिनटिन से बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि असिस्टेंट जाओ तुम्हारा ब्रदर है। तो टिनटिन बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, और बोलती है कि शायद मैं भूल गई होंगी। जिसके बाद कियान सबको खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन जियांग चैन अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर बैठा था। तो कियान सोचती है कि मुझे इसे अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन तभी जियांग चैन को कंपनी से फोन आता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं भी आता हूँ, लेकिन वो मना करता है कि नहीं और चला जाता है। तो सब चैन की सांस लेते हैं और डिनर करते हैं। रात को कियान घर पर अकेली थी, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, जिससे कियान डर जाती है क्योंकि जियांग चैन ने बोला था कि वो घर वापस नहीं आएगा। इसीलिए कियान जियांग चैन को फोन लगाकर बोलती है कि घर पर कोई आया है और मुझे डर लग रहा है। तो जियांग चैन बोलता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। इसीलिए वो डोर ओपन करती है। तो जियांग चैन फुल टल्ली होकर आया था, इसीलिए कियान उसके लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसके क्लोज जाने लगता है कि तुम मुझे हस्बैंड क्यों नहीं बोलती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो कियान उसे दूर हटाती है, लेकिन वो बार बार यही बोलकर उसे किस करने जाता है। तो कियान उसे धक्का देकर भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग चैन ऑफिस जा रहा था तो कियान उससे टकराने वाली थी, तो वो गुस्सा करता है और चला जाता है। तो कियान सोचती है कि ये फिर से रात के बारे में भूल गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियान अपनी ग्रैंडमा से हॉस्पिटल मिलने जाती है, तो उसे डॉक्टर निंग मिल जाता है, जिसे हाई बोलकर वो चली जाती है। तो निंग दूर से उसकी फोटो खींचकर जियांग चैन को भेजता है और उसे बोलता है कि देखो तुम्हारे साथ रहकर भी वो कितनी दुबली पतली हो गई है। जिस पर जियांग चैन पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। तो निंग उसे टीज करता है कि हाँ, अगर तुमने उसका ध्यान नहीं रखा तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। जिस पर जियांग चैन गुस्सा करता है कि याद रखना वो मेरी वाइफ है। लेकिन फोन कट करने के बाद वो भी सोचता है कि कियान वीक हो गई है। जियांग चैन जब घर आता है तो कियान के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, लेकिन तभी कियान को उल्टियाँ हो रही थी, इसीलिए वो उसकी केयर करता है और पूछता है कि क्या हम हॉस्पिटल चलें। तो वो मना करती है। फिर वो उसे फ्लावर्स देकर बोलता है कि क्या ये तुम्हें अच्छे लगे। तो वो उसे फिर से वेस्ट में डालने जाती है। तो जियांग चैन बोलता है कि मैं करता हूँ और चला जाता है। तभी कियान को उसकी फ्रेंड मैंसी का फोन आता है, जो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ कुछ दिन। तो कियान हाँ बोलती है, लेकिन फिर बाद में सोचती है कि मैंने जियांग चैन से तो
पूछा ही नहीं। इसीलिए जब जियांग चैन वापस आता है तो कियान उससे परमिशन मांगती है तो वो बोलता है कि ये तुम्हारा घर है तो तुम डिसाइड कर सकती हो कि क्या करना है, जिससे कियान खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। जिसके बाद मैंगसी आती है तो वो जियांग चैन से मिलती है और उसके जाने के बाद वो कियान से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मिस्टर बो तो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो कियान बोलती है कि ये बस दिखाने के लिए है और मैंगसी से पूछती है कि तुम तो जुन के साथ शादी करने वाली थी तो क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि जब से उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से वो बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है, जिससे कियान को गुस्सा आता है। लेकिन मैंगसी बोलती है कि मैं तुम्हारे पास बस शांति से रहने के लिए आई हूँ, इसीलिए ये बातें छोड़ो। रात को वो दोनों डिनर कर रहे थे तो मैंगसी पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ डिनर नहीं करोगी, तो कियान बोलती है कि हमने कभी साथ खाना नहीं खाया और उसे उनकी सिचुएशन बता देती है। जिसके बाद मैंगसी सोने चली जाती है और तभी जियांग चैन आता है और कियान से बोलता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड से मेरी बुराई कर रही थी, तो वो मना करती है। जियांग चैन उसे बोलता है कि तुम मुझे सबके सामने हस्बैंड बोला करो और अगर तुम चाहती हो कि हम लवी डबी होने की एक्टिंग करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर कियान उसे बताती है कि मैंगसी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब पता है, जिससे जियांग चैन गुस्सा करता है कि क्या तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं रख सकती जो हर किसी को जाकर ये बात बता रही हो, अगर ग्रैंडमा को पता चला तो क्या होगा। तो कियान बोलती है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आज से वाइफ बोलूंगा और चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आकर मैंगसी के सामने कियान से बोलता है कि वाइफ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जिससे कियान को बहुत अजीब लगता है। तभी मैंगसी ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है तो कियान मना करती है, लेकिन जियांग चैन हाँ बोलता है और उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। जिसके बाद वो चला जाता है। तभी मैंगसी कियान से बोलती है कि मुझे तो लगता नहीं है कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो, तो कियान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसे डॉक्टर निंग का फोन आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है जहां उसका ब्रदर था। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने ग्रैंडमा के साथ क्या किया, जिस पर वो बोलता है कि मैंने बस ग्रैंडमा को ये बताया कि तुमने इसीलिए शादी की है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी और मिस्टर बो कोई तुमसे प्यार नहीं करते, तो इसमें मैंने क्या गलत बोला। तो ये सुनकर कियान उसे थप्पड़ मार देती है और उसे डराती है तो वो भाग जाता है। तभी डॉक्टर निंग बाहर आता है और बताता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन अभी स्टेबल है, तो वो उसे ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए बोलती है और जाने लगती है। तो उसे जियांग चैन मिल जाता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि पेंग आज तक सिर्फ मुझे परेशान करता था लेकिन अभी मेरी ग्रैंडमा को भी कर रहा है। तो जियांग चैन उसके साथ उसके स्टेप मॉम से मिलने के लिए आता है, लेकिन पेंग ने पहले ही अपनी मॉम को सब बता दिया था, इसीलिए स्टेप मॉम उनके सामने नाटक करने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है। तो कियान बोलती है कि अपने बेटे से पूछो, उसकी बकवास की वजह से ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ गया। उसका भाई फिर भी बोलता है कि मैंने क्या झूठ बोला, जिससे कियान उसे थप्पड़ मार देती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तो मैं सिखा देती हूँ। जिस पर उसकी स्टेप मॉम भड़क जाती है कि क्या तुम अपने ब्रदर की जान लोगी, लेकिन कियान नहीं रुकती। तो जियांग चैन उसे रोकता है तो कियान उस पर भी गुस्सा करती है, तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी और उसकी स्टेप मॉम को बताता है कि मैं कियान को पसंद करता हूँ और आपके बेटे ने जो किया है उसके लिए उसे जेल जाना पड़ेगा। तो स्टेप मॉम उससे माफी मांगने लगती है कि तुम्हारे ब्रदर से गलती हो गई इसीलिए उसे माफ कर दो और अपने बेटे को भी माफी मांगने के लिए बोलती हैं। तो वो भी सॉरी बोल देता है, लेकिन जियांग चैन उन्हें घर से निकाल देता है। उनके जाने के बाद कियान जाने लगती है तो जियांग चैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो वो बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। जिस पर वो पूछता है कि तुम अपनी ग्रैंडमा को ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगी, तो वो रोने लगती है कि मुझे नहीं पता, अब तो वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगी। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे, अगर तुम किसी को लाई करती हो तो मुझे बता दो। जिस पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और पूछती है कि तुमने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। जिस पर वो बोलता है कि तुमसे डाइवोर्स ले भी लिया तो ग्रैंडमा मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स करेंगी, इसीलिए जिससे कियान भी सोचती है कि मुझे भी किसी और से प्यार नहीं होगा, तो स्ट्रेंजर के साथ शादी करने से बेटर है कि मैं अपने बेबी के साथ रहूं, इसीलिए वो भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं और जियांग चैन उन्हें समझाता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कियान का हमेशा ध्यान रखूंगा। तो कियान भी बोलती है कि जियांग चैन मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसकी ग्रैंडमा भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अब तो हमारा बेबी भी 3 मंथ्स का हो गया है, इसीलिए आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दो। तो उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। वो फिर बाहर आते हैं तो कियान को उसकी फ्रेंड मैंगसी का मैसेज आता है कि वो वापस चली गई है। जिसके बाद वो जियांग चैन को थैंक यू बोलती है। तभी जियांग चैन को ग्रैंडमा का फोन आता है कि तुम्हारी मॉम वापस आ गई है, इसीलिए उसे डिनर पर इनवाइट करती हैं। लेकिन जियांग चैन का मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो कियान से पूछता है कि क्या तुम साथ चलोगी, जिस पर वो हाँ बोल देती है। इसीलिए वो लोग ओल्ड हाउस जाते हैं जहाँ जियांग चैन के मॉम और पापा आए हुए थे। तो उसकी मॉम कियान से अच्छे से बात करती
देती है और उसे अपना फैमिली ब्रेसलेट भी देती है। तो कियान मना करती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बताती है कि ये हमारी फैमिली का है तो तुम्हें इसे रखना पड़ेगा। लेकिन वो जियांग चैन को देखने लगती है और सोचती है कि शायद जियांग चैन का उसकी मॉम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने उनसे बात भी नहीं की। तभी जियांग चैन वापस जाने की बात करता है तो ग्रैंडमा उन्हें आज यहीं पर रुकने के लिए बोलती हैं। तो जियांग चैन कियान को देखकर मना करता है, लेकिन वो सबको अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हाँ बोल देती है। रात को शार लेकर आती है, लेकिन उसके कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल थे तो वो जियांग चैन को जाकर शार लेने के लिए बोलकर सो जाती है। जियांग चैन जब वापस आता है तो देखता है कि कियान को ठंड लग रही थी, इसीलिए उसे हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में जब कियान की नींद खुलती है तो वो जियांग चैन को हक करके सोई थी, इसीलिए चुपचाप उठकर चली जाती है, लेकिन जियांग चैन तो जागा हुआ था। जिसके बाद वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो जियांग चैन की मॉम ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो जियांग चैन उन्हें मना करता है तो कियान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और चला जाता है तो उसकी मॉम सैड हो जाती है। जिसके बाद वो कियान को जियांग चैन की स्टोरी बताती हैं कि कैसे जब वो छोटा था तब काम की वजह से उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उन्हें एक नैनी रखनी पड़ी थी, जिससे जियांग चैन उस नैनी से बहुत अटैच हो गया था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उस नैनी ने एक दिन उसे ड्रग्स दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे जियांग चैन को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो आज तक नहीं भूल पाया। इसीलिए वो मुझे इतनी नफरत करता है और किसी और वुमेन को टच भी नहीं करने देता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तो कियान सोचती है कि इसीलिए वो रात को ऐसे रिएक्ट कर रहा था और सैड होती है तो जियांग चैन की मॉम बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो, इसीलिए उसका ध्यान रखना, और उसे एक कार देती हैं और चली जाती हैं। तभी कियान को जियांग चैन फोन करके बताता है कि मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए थे तो जियांग चैन कियान का हाथ पकड़ता है और वहाँ पर यान भी था और तभी वहाँ पर फू क्वीन भी आ जाती है तो यान उसे बोलता है कि तुम लेट हो गई, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद यान मजाक मजाक में कियान को जियांग चैन के स्कूल का निकनेम बताता है तो वो हंसने लगती है, जिससे जियांग चैन उसे बोलता है कि क्या ये इतना फनी है, तो वो चुप हो जाती है। तो यान बोलता है कि ये स्कूल टाइम में भी ऐसे ही गुस्से वाला था। तो वो लोग बातें कर रहे थे तो फू क्वीन को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो यान को चुप रहने के लिए बोलती है और कियान को ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन जियांग चैन कियान को रोकता है और बोलता है कि इसके बदले मैं कर लेता हूँ। जिसके बाद वो लोग घर जा रहे थे तो जियांग चैन कियान से बोलता है कि मैं असिस्टेंट को बोलता हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ दे, और चला जाता है। तभी कियान को डॉक्टर निंग का फोन आता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी प्लान हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली जाती है और डॉक्टर निंग से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर दो। तो वो उसे शांत करता है और जियांग चैन को मैसेज करके ऑपरेशन करने चला जाता है। कियान वहीं सैड होकर बैठी थी तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांग चैन भी आ जाता है। तभी असिस्टेंट ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन कियान पीने से मना कर देती है तो जियांग चैन जबरदस्ती उसे पिला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद निंग बाहर आता है और बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, जिससे कियान खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है और जियांग चैन को हक कर लेती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है तो वो पीछे हट जाती है और सॉरी बोलती है तो जियांग चैन उसे घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग चैन को क्वीन का फोन आता है तो जियांग चैन कियान को फोन उठाने के लिए बोलता है, इसीलिए वो उठा लेती है। तो क्वीन जियांग चैन समझकर बोलती है कि तुम्हारी शादी क्या हो गई, तुम तो मुझे भूल गए, और बताती है कि मुझे तुम्हारे घर एक इम्पोर्टेंट फाइल डिलीवर करनी है। तो कियान बोलती है कि मैं कियान बोल रही हूँ, तो क्वीन उसे बताती है कि मैं घर आ रही हूँ, और थोड़ी देर बाद घर पर आती है तो बोलती है कि बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ। तो कियान उसे पानी देने जाती है, लेकिन वो मना करती है और रूडली बात करती है। तभी जियांग चैन आ जाता है और बताता है कि अभी मेरी मीटिंग है, और वो कियान से उसका लैपटॉप मांगता है, इसीलिए वो लेने जाती है। कियान उसे लैपटॉप देती है तो वो मीटिंग अटेंड करने अंदर चला जाता है। तो क्वीन बोलती है कि तुम दोनों अलग अलग सोते हो और बोलती है कि वैसे भी तुम जैसी लड़की जियांग चैन के लायक नहीं है, और जियांग चैन के रूम में जाने लगती है। तो कियान उसे रोकती भी है कि जियांग चैन को पसंद नहीं है, लेकिन वो नहीं रुकती तो कियान अपसेट हो जाती है कि जाने दो और बोलती है कि मुझे क्या करना है, और जियांग चैन की स्कूल की फोटो देखती है जिसमें फू क्वीन भी थी। तभी जियांग चैन गुस्से से बाहर आता है तो क्वीन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी हो, तो कियान के हाथ से फोटो लेकर स्कूल की बातें करने लगती है। लेकिन जियांग चैन उसे जाने के लिए बोल देता है तो उसका पोपट बन जाता है, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। तो कियान गुस्सा करती है कि जब मैं तुम्हारे रूम में आती हूँ तो तुम गुस्सा करते हो, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं बोला, वो तुम्हारी स्कूल फ्रेंड है, इसीलिए शायद तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जियांग चैन उसे समझाता है कि वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, मैंने उसे कभी दूसरी वुमेन जैसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और उसे दूर बैठती है।
तो जियांग चैन बोलता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है तो इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्यान भी याद करती है कि जब जियांग चैन ने उससे बोला था कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए क्यान खुद को समझाती है कि उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। इसीलिए वो जियांग चैन से सॉरी बोलती है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जियांग चैन उसे कंसोल करके चला जाता है, लेकिन क्यान अपसेट थी इसीलिए शॉपिंग पर चली जाती है। जियांग चैन रात को घर आता है तो बोलता है कि आज वो शॉपिंग करके बहुत खुश होगी। तो वो हाँ बोलती है, मैंने 10 मिलियन खर्च कर दिए, और सोचती है कि शायद जियांग चैन उससे लड़ाई करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। कियान जियांग चैन का अकाउंट चेक करती है और सोचती है कि उसने बोला था कि उसे फू क्वीन को छोड़कर बाकी सारी वुमेन से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो गुस्से से बाहर ही सो जाती है। तो जियांग चैन जब बाहर आता है और उसे देखता है तो वो उसे अंदर जाकर सोने के लिए बोलता है, लेकिन वो गुस्सा करती है और रूडली बात करती है और जेलिस थी इसीलिए गुस्से से बड़बड़ करने लगती है और रोने लग जाती है। तो जियांग चैन को समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, लेकिन वो फिर भी उसे शांत करता है। तो वो और ज्यादा रोने लगती है कि मुझे भूख लगी है। तो जियांग चैन हंसने लगता है और पूछता है कि क्या खाना है। तो कियान उसे फ्राइड चिकन लाने के लिए बोलती है, तो वो चला जाता है और उसके लिए लेकर आता है, लेकिन खाते ही कियान को उल्टियाँ आने लगती हैं और वो खाने से मना कर देती है। तो जियांग चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है और उसे वापस रूम में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान तैयार होकर जा रही थी तो जियांग चैन उसे पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती और चली जाती है। तो जियांग चैन का भी ऑफिस में मन नहीं लगता, इसीलिए वो लंच करने के लिए जा रहा था। तभी एक एम्प्लॉय को नूडल्स खाता देख लेता है, जिससे वो एम्प्लॉय डर जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए अचानक गुस्सा करने लगती है, तो मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। तो जियांग चैन उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भी ऐसी परेशानी में था। तभी उसे अपने फ्रेंड का फोन आता है कि मिस क्यान शेन जाओली के साथ बाहर गई हैं, जो कि जियांग चैन का कजन ब्रदर था। तो जियांग चैन एड्रेस भेजने के लिए बोलता है और यहाँ पर क्यान शेन के साथ थी, तो उसे बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने किसी फैन से मिल रही हूँ, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो वो लोग लंच कर रहे थे तो जियांग चैन वहाँ पर आ जाता है और जानबूझकर क्यान को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी क्यान को फिर से उल्टियाँ आने लगती हैं, इसीलिए जियांग चैन उसकी केयर करता है, लेकिन वो उसे दूर करती है। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड के साथ रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं, और जाओली को बाय बोलकर चली जाती है। तो जियांग चैन भी जाओली को वार्न करता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो और क्यान के पीछे जाता है। तो क्यान फाइनली अपने मन की भड़ास निकाल देती है और जियांग चैन को बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और तुम बहुत समझदार हो, क्या तुम्हें पता भी है कि फू क्वीन तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, वो तुम्हें लाई करती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जियांग चैन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं उससे दूर रहूंगा, और क्वीन को फोन करके बोलता है कि अगर तुम्हें कोई काम होगा तो मेरे असिस्टेंट से बात कर लेना और मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, और फोन कट कर देता है, जिससे क्यान खुश हो जाती है। अगली सीन में क्यान बैठी थी तो जियांग चैन पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि बेबी किक कर रहा है, इसीलिए जियांग चैन भी उसे सुनने लगता है और क्यान से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा तुम्हारी तरह हो। तो क्यान खुश हो जाती है कि जियांग चैन को बच्चे की चिंता है। जिसके बाद वो ग्रैंडमा को फोन करते हैं तो ग्रैंडमा बोलती है कि जियांग चैन का बर्थडे आ रहा है, इसीलिए उन्हें ओल्ड हाउस आने के लिए बोलती है, इसीलिए वो ओल्ड हाउस जाते हैं और ग्रैंडमा के साथ डिनर करते हैं। तो ग्रैंडमा उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोलती हैं। रात को क्यान जियांग चैन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, इसीलिए उसे बाहर सोने से रोकती है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, तो वो मान जाता है। तभी क्यान उसे टाई गिफ्ट देती है तो जियांग चैन को अच्छा लगता है और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे पार्टी में क्वीन एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आई थी तो यान उसे चिढ़ाता है कि तुम ऐसे ड्रेस कब से पहनने लग गई। तभी वहाँ पर क्यान और जियांग चैन आते हैं तो क्यान खुश होती है कि जियांग चैन ने उसकी दी हुई टाई पहनी है। क्वीन जियांग चैन को विश करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बात नहीं करता, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ग्रैंडमा सबके सामने अनाउंस करती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है और जल्दी उनकी वेडिंग सेरेमनी होने वाली है, जिससे तो क्वीन पगला जाती है और जियांग चैन भी बहुत कंफ्यूज्ड होता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, जो कि क्यान नोटिस कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो जियांग चैन उसके पीछे आता है तो क्यान उसे कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन क्या तुम लाइक करते हो, जिस पर जियांग चैन कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो समझ जाती है और अपसेट होकर चली जाती है। वो अपसेट थी इसीलिए नेक्स्ट डे जियांग चैन को बताती है कि मैं कुछ
दिन अपने घर पर जाना चाहती हूँ। तो जियांग चेन उसे ध्यान रखने के लिए बोलता है, लेकिन वो हर्ट थी इसीलिए सिर्फ हाँ बोलकर चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि क्यान जू केयर टेकर के साथ अपने घर आती है तो उसे उसका सीनियर फ्रेंड लिनजू मिलता है। तो वो क्यान के घर जाते हैं जहाँ लिनजू क्यान की सारी फेवरेट डिशेस बनाता है, इसीलिए वो वीडियो निकालती है और सोचती है कि मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। तभी उसे जियांग चेन का फोन आता है, लेकिन वो पूछती है कि कौन बात कर रहा है, जिस पर जियांग चेन गुस्सा करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव्ड नहीं है। जियांग चेन उसे पूछता है कि तुम घर पर कब आ रही हो, जिस पर क्यान बोलती है कि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि वहाँ पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, क्या वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं। जिस पर क्यान भी गुस्सा करती है कि दुनिया में एक ही हॉस्पिटल नहीं है और मैं तुम्हारे बिना भी हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर लिंजू आता है तो क्यान फोन कट कर देती है, लेकिन जियांग चेन उसकी आवाज सुन लेता है और यहाँ पर क्यान और लिंजू अपनी फेवरेट प्लेस पर बैठकर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो ये जियांग चेन भी देख लेता है और उसे बहुत जेलसी होती है, इसीलिए वो उसे मिलने जाने लगता है और उसे फोन करके अपने साथ वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन क्यान मना करती है और फोन कट कर देती है। तो जियांग चेन सीधा उसके पास आ जाता है तो लिंजू पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, जिससे जू शॉक्ड होता है, लेकिन जियांग चेन उसे बिना बात लड़ाई करने लगता है। तो उन्हें रोकने के लिए क्यान जियांग चेन को लेकर चली जाती है और घर जाकर जियांग चेन को वापस जाने के लिए बोलती है कि तुम इतनी छोटी जगह पर नहीं रह सकते। तो जियांग चेन भी सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, क्या क्यान मुझसे दूर चली जाएगी, इस बात का डर है मुझे, इसीलिए क्यान से पूछता है कि तुम वापस कब आ रही हो। तो वो मना करती है। तो जियांग चेन भी वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर लिंजू आता है और क्यान को अपने साथ फिशिंग करने के लिए बोलता है, तो वो उसके साथ चली जाती है, जिससे जियांग चेन तो शॉक्ड था तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद क्यान और जू फिशिंग कर रहे थे तो जू क्यान के बालों से कुछ निकाल रहा था, लेकिन जियांग चेन उसे गलत समझ लेता है, इसीलिए आकर उसे एक पंच मारता है। तो क्यान उससे लड़ने लगती है तो जू भी जियांग चेन से बोलता है कि तुम क्यान को डिजर्व नहीं करते, जिससे जियांग चेन को गुस्सा आता है और वो लड़ने लगता है। तो क्यान जू को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद जियांग चेन क्यान से लड़ने लगता है कि तुम मेरे सामने किसी और के साथ कैसे रह सकती हो। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, क्या तुम जेलिस हो। तो वो मना करके चला जाता है, जिससे क्यान अपसेट हो जाती है। लेकिन जियांग चेन जब गाड़ी में बैठे हुए क्यान के साथ सारे मोमेंट्स याद करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो क्यान को लाइक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर पर आ जाते हैं। तो वो यान के साथ ड्रिंक कर रहा था तो यान उससे पूछता है कि सिस्टर इन लॉ में क्या खास है, इसीलिए जियांग चेन बताने लगता है और यान उसे रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद जियांग चेन ड्रिंक करके घर आता है और क्यान को हक कर लेता है। तो क्यान उसे दूर करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और वो उसे नहीं छोड़ता, इसीलिए क्यान जाने लगती है, लेकिन जियांग चेन उसे अपने पास खींच लेता है और किस करने लगता है। तो क्यान बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और उसे फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यान की नींद खुलती है तो वो याद करती है कि रात को जियांग चेन ने उसे आई लव यू बोला था और सोचती है कि जियांग चेन शायद भूल गया होगा, इसीलिए उठकर जाने लगती है। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे याद है कि कल क्या हुआ था। तो वो शर्माने लगती है क्योंकि उसे ये सब रियल नहीं लगता, इसीलिए जियांग चेन उसे किस करके बोलता है कि ये सब सच है। जिसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। तभी वो देखती है कि उसे यान ने रात वाली कन्फेशन वीडियो भेजी थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। और यहाँ पर जियांग चेन क्यान के लिए फ्लावर्स ले रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट होता है। तो असिस्टेंट आकर उसे उठाता है, लेकिन वो क्यान को मैसेज करता है कि मैं बिजी हूँ, ताकि वो टेंशन ना ले। और असिस्टेंट से भी बोलता है कि क्यान को कुछ मत बताना। एंड यहाँ पर क्यान मैसेज देख लेती है कि जियांग चेन बिजी है। एंड यहाँ पर जियांग चेन का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था तो वहाँ पर क्वीन भी थी, जिससे क्यान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे क्यान को फोन करके बहुत बातें सुनाती है। तो क्यान ये सुनकर शॉक्ड होती है क्योंकि जब उसने ड्राइवर से पूछा था जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था तो उसने कुछ नहीं बताया था, इसीलिए वो भागकर जियांग चेन से मिलने जाती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें किसने बताया। लेकिन क्यान उसे ऐसे देखकर सैड थी तो जियांग चेन उसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अपनी बचपन वाली स्टोरी सुनाता है, इसीलिए मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें भी गलत समझ लिया कि तुमने भी मुझे उस नैनी की तरह ड्रग्स दिए हैं। जिस पर क्यान बोलती है कि मुझे बुरा नहीं लगा
और आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो जियांग चैन उसे किस कर लेता है। वो दोनों किस कर रहे थे तभी वहाँ पर क्यान की आंटी आ जाती हैं, जो उसकी मदर की सिस्टर थी, और बोलती हैं कि तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी हो, और हक कर लेती हैं। जिसके बाद वो क्यान को बताती हैं कि उसकी मॉम किसी आदमी के लिए भाग गई थी, जिसके बाद उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम उसकी डॉटर हो। तो क्यान को ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। तो क्यान एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे उसकी ग्रैंडमा का भी फोन आता है जो उसे सच बता देती है। तो वो सैड होती है कि वो एन फैमिली की डॉटर नहीं है, इसीलिए उसके पापा उसे ऐसे ट्रीट करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्यान जियांग चैन के साथ अपने रियल फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन जियांग चैन को देखकर बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी की न्यूज नहीं सुनी। तो वो सब बता देता है, जिससे वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी शिया फैमिली की डॉटर के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो माफी मांगता है और बोलता है कि मैं क्यान का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगले सीन में हम क्यान की डिलीवरी देखते हैं, जहाँ जियांग चैन परेशान था। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि उन्हें बेबी हुआ है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। जिसके कुछ दिन बाद वो लोग घूमने आते हैं। तो यान जियांग चैन से पूछता है कि क्या तुमने सिस्टर इन लॉ को प्रपोज करने का नहीं सोचा। तो वो बोलता है कि सरप्राइज रेडी है, और लास्ट सीन में वो क्यान को फोन करके बाहर बुलाता है और उसे प्रपोज करता है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर वो पूछती है कि ये पेपर्स कैसे हैं। तो वो बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। तो क्यान उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और हाँ बोल देती है, और फिर वो दोनों किस करते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा एंड इसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन और क्यों लगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल राहुल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि न्यू ड्रामा रिलीज होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एक्सक्लूसिव ड्रामा अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप राहुल एक्सप्लेन ज्वाइन कर लेना। एंड क्यूटीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है एंड ड्रामा अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप चाहें तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं उसे भी अप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगी। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।